ओके विद्यार्थी मित्रों, अभी हम दाखला नंबर 11 जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि रकम में क्या है वो भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दाखला नंबर 11 में सलीम और शबाना एक पीढ़ी के साझेदार है। कच्ची तरपट और समायोजन पर से पीढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार करें। सबसे पहले पूंजी दी है सीधी आर्थिक चिट्ठी में 1,60,000 और 1,20,000 सलीम शबाना। तो यहाँ पर पूंजी S1 S2 1,60,000 और 1,20,000 रुपये, दोनों का जोड़ करेंगे तो 2,80,000 रुपये बराबर। उसके बाद देखेंगे तो चालू खाता, तो शबाना की उधार शेष है 10,000। चालू खाते में उधार शबाना की 10,000 रुपये है बराबर। शेष आगे लाए और सलीम की जमा शेष है सलीम बराबर 40,000 रुपये। तो यहाँ पर 40,000 रुपये शेष आगे लाए बराबर। उसके बाद हम देख सकते हैं तो चालू खाते के नीचे दिया है माल का स्टॉक 54,600। अंतिम स्टॉक 54,600। अंतिम स्टॉक के बाद दिया हुआ है रोकड़ शेष 560 रुपये। रोकड़ शेष 560 रुपये। रोकड़ शेष 560 रुपये। उसके बाद हम देखेंगे तो हमें दिए SBI की फिक्स बैंक में चालू खाता 14,000। तो बैंक में चालू खाता, बैंक में चालू खाता हमें दिया है 14,000। और उसके बाद हमें दिया है कि SBI की फिक्स डिपॉजिट, तो SBI की डिपॉजिट SBI की डिपॉजिट, तो डिपॉजिट हमें दी हुई है 80,000 रुपये। 80,000। चलो उसके बाद हमें दिया हुआ है देनदार, तो देनदार, तो देनदार में हम देखें तो देनदार हमें दिया है 36,800 और उसका समायोजन दिया है हमें चौथे नंबर में 800 रुपये डूबत ऋण और 5% डूबत ऋण अनामत। तो माइनस डूबत ऋण 800 रुपये, समायोजन नीचे 36,000 और उसमें माइनस डूबत ऋण अनामत 5% करेंगे तो समायोजन में आएंगे 1,800। और इसको घटाकर देखेंगे तो 36,000 माइनस 1,800 और 36,000 माइनस 1,800 34,200। तो 34,200। इसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में करेंगे। लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में जब करेंगे तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले डूबत ऋण कच्ची तलपट, फिर डूबत ऋण समायोजन, डूबत अनामत, समायोजन और फिर आता है डूबत ऋण अनामत, वो आता है कच्ची तलपट। तो हम समायोजन वाले दो पहले देख लेते हैं, 8,000 और 1,800, 800 और 1,800, 800 1,800 और नीचे जो घटाना है माइनस होगा ये, बाकी ये दोनों प्लस होंगे। तो पेज नंबर 81 में आप देख सकते हो, पेज नंबर 81 उसके ऊपर डूबत ऋण और नीचे से छठा नंबर 400 और 2,000 दिया हुआ है। यहाँ पे 400 और नीचे आएगा 2,000। तो 400 800 1,800, 400 800 1,800 जोड़ करेंगे 3,000। तो ये 3,000, उसमें से 2,000 निकाल दो 1,000 बराबर। तो ये हो गया हमारा डूबत ऋण। उसके साथ हमें लेनदार का पॉइंट करना है। तो लेनदार तो लेनदार हमें दिया हुआ था देनदार के साथ में 24,000 और उसके दो समायोजन, मतलब दूसरा और फिर पहला। दूसरा पहले करेंगे कि भाई
हिसाबी वर्ष के अंत 8,000 का माल खरीदा था जिसकी बही में नोंद नहीं हुई, तो नहीं लिखी खरीदी, नहीं लिखी खरीदी कितने रुपए है, तो कि भाई 8,000 रुपये। तो वो 8,000 इंटर कॉलम क्यों लिखा है समझाता हूँ। यहाँ पे प्लस नहीं लिखी खरीदी 8,000 रुपये, तो 24,000 में 8,000 जोड़ देंगे तो 32,000 बराबर। उसके बाद पहला समायोजन जो उसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरे के साथ, सलीम का 4,000 मूल कीमत का माल निजी उपयोग के लिए ले गया था जिसका लेखा बही में नहीं हुआ। तो 4,000 का माल यानी निजी उपयोग से गया माल, तो यहाँ पे माइनस निजी उपयोग से गया माल, और किसका नाम है सलीम बराबर। वो 4,000 का माल ले गया, तो बचेंगे यहाँ पे 4,000, और इसको यहाँ पर आहरण कहा जाएगा, आहरण, जो चालू खाते में आएगा सलीम में कितना 4,000 रुपये। उसके बाद हमारा समायोजन में आगे देखे तो हम देनदार लेनदार पे थे, वो हो गया बराबर, 2 एंट्री भी हो गई। वेतन, वेतन में कोई समायोजन नहीं है, 37,000 वेतन, 37,000 वेतन। उसके बाद आता है जमीन मकान जिसमें कोई समायोजन नहीं है, 1,20,000 जमीन मकान 1,20,000 रुपये बराबर। उसके बाद देखो तो ऑफिस के यंत्र 40,000, यंत्र 40,000 समायोजन है जिसमें, तो यंत्र पर 20% घिसाई, 8,000 घिसाई होगी माइनस घिसाई, तो 32,000 बाहर आएगा। उसके बाद साथ में नीचे फर्नीचर पर घिसाई है, तो वो भी कर लेते हैं, फर्नीचर बराबर 10,000 का है, और फर्नीचर पर घिसाई दिया है 5%, तो 10,000 के 5% 500 होते हैं, घिसाई 500 रुपये बाहर जाएंगे 9,500। दोनों की दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उदाहरण में जमीन मकान पर घिसाई, जमीन पर घिसाई और फर्नीचर पर घिसाई, दोनों पर घिसाई आएगी, पहले 8,000 और फिर 500, तो 8,000 और फिर 500। जमीन पर घिसाई, मकान पर, जमीन मकान पर घिसाई, फर्नीचर पर घिसाई बराबर। उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो बीमा प्रीमियम दिया है 2,000 रुपये और समायोजन नंबर है 3, तो बीमा प्रीमियम पेशगी चुका है, बीमा प्रीमियम 400 है, तो बीमा प्रीमियम 2,000 माइनस पेशगी चुकाया 400, वो माइनस होता है 1,600। दूसरी एंट्री पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम, तो पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम चुकाया वी प्री 400 रुपये आएगी एंट्री, पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम। उसके बाद हम देखते हैं तो भाड़े पट्टे पे मशीनरी 60,000, गुप्त समायोजन 5 वर्ष के लिए, तो 60,000 को 5 से भाग कर दो 12,000 आते हैं, 12,000 अपलिखित करने हैं। तो पट्टे की मशीनरी, पट्टे पर मशीनरी, पट्टे की जो मशीनरी है वो है 60,000, अपलिखित 12,000, घटाएंगे 60,000 माइनस 12,000, 60,000 माइनस 12,000, तो 48,000 आएगा इधर, 48,000। उसकी दूसरी एंट्री, तो अपलिखित पट्टे की मशीनरी, अपलिखित पट्टे मशीनरी 12,000 जिसके आते हैं, अपलिखित पट्टे की मशीनरी। उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो हम देखो स्टेशनरी छपाई, स्टेशनरी छपाई 1,200 रुपये, यानी स्टेशनरी खर्च, स्टेशनरी खर्च 1,200। उसके नीचे डूबाथेन वाला हो गया हमारा विज्ञापन खर्च 1,200, विज्ञापन खर्च 1,200। उसके बाद मुसाफरी खर्च बराबर, तो
मुसाफरी खर्च वो दिया है हमें 800, मुसाफरी खर्च 800। फिर आता है व्यापार खाता सकल लाभ 61,800, 61,800 व्यापार खाता सकल लाभ, ये हमें दिया हुआ था पर उसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। तो खाता बंद करके हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सुधारा हुआ व्यापार खाता। तो सुधारा हुआ व्यापार खाता जिसमें सुधारा हुआ सकल लाभ, तो सबाना की लोन 60,000 और सलीम सबाना S2 की लोन 60,000 प्लस चुकाना शेष ब्याज। लोन का ब्याज होगा 60,000 के पहले 6%, 60,000 गुणा 6% 3600, और इसमें तारीख दी है 1/10/16। 1/10/16 का मतलब होता है 6 महीने, 6 7 8 अरे सॉरी 10 10 11 12 1 2 3 6 महीने का ब्याज। तो गुणा 6/12 गुणा 6/12 6 महीने का ब्याज देना है 1,800 रुपये। तो बाहर आ जाएगा 61,800। और दूसरी एंट्री चुकाना शेष लोन ब्याज और है 1,800। तो ये हमारा हो गया लोन का ब्याज। उसके बाद आता है बट्टा अनामत 760 रुपये। तो 760 रुपये बट्टा अनामत बराबर, ये हो गया। अब हम खाता बंद करेंगे, तो आपको खाता बंद करने की प्रोसेस पता है बराबर। समायोजन एक बार देख लेते हैं, कोई बाकी रह गया। सरलीन के 4,000 की 2 एंट्री, 1 और 2 एंट्री। उसके बाद 8,000 की 2 एंट्री, तो पहली इधर प्लस लेनदार में बराबर। उसके बाद आता है पेशगी चुका बीमा प्रीमियम 400 यहाँ पर, और दूसरा संपत्ति में पेशगी चुका बीमा प्रीमियम। उसके बाद आता है पेशगी चुका बीमा प्रीमियम के बाद और डूबत ऋण 800 और लेनदार बट्टा 800 और 1,800, तो ये भी आ गए 800 1,800। उसके बाद आता है बट्टा अनामत की जरूरत नहीं है देनदारों पर, तो वो तो करना ही नहीं है। यंत्र पर 20%, फर्नीचर पर 5% घिसाई, तो दोनों की ये घिसाई और ये घिसाई की दूसरी एंट्री दोनों की, ये 8,000 और 500 बराबर। समायोजन सभी हो गए, खाता बंद करना है। तो उधर बाजू का टोटल आप देख सकते हैं 61,800, 61,800, यहाँ पर भी 61,800 माइनस 4,000, 61,800 माइनस 4,000, 57,800, 57,800 इसे कहते हैं सुधारा सकल लाभ, सुधारा सकल लाभ। तो यहाँ पे सुधारा सकल लाभ वो आएगा 57,800। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उधार साइड का जोड़ ज़्यादा है और जमा साइड का जोड़ कम है। तो उधार साइड का जोड़ हम पहले करेंगे। तो उधार साइड का जोड़ 1,000, 37,000, 8,000, 500, 1,600, 12,000, 1,200, 1,200, 800 और 1,800। तो ये हम जोड़ करेंगे तो वो जोड़ होता है 65,100। अब 65,100, तो यहाँ पर 65,100, 65,100 उसमें से 2 एंट्री हम घटाएंगे 57,800 और 760, तो वो 2 एंट्री घटाने पर 65,40 शुद्ध हानि आएगी। 65,40, 6,540, 6,540 उसे कहते हैं शुद्ध हानि बराबर। ये शुद्ध हानि यहाँ पर आएगी, शुद्ध हानि। तो शुद्ध हानि 65,40, यहाँ पर 65,40, 65,40 और यही जवाब 65,40। तो इसे कहेंगे चालू खाते। अनुपात रकम में नहीं दिया है, 1:1 हानि हुई है और वो S1 S2 को समान रूप से बांटनी है। तो 65,40, तो यहाँ पर 65,40 भागा 2, तो 32, 3,270, 3,270। यहाँ पर चालू खाते
हानि, तो 3270 और 3270। फिर यहाँ पर आपको जोड़ मारना है, तो जोड़ में आप देखो तो सलीम का 40,000 है, तो यहाँ पे 40,000 40,000 और 40,000 में से 40,000 माइनस 4,000 माइनस 3,270, तो 32,730 32,730 शेष आगे ले गए। उसके बाद 10,000 और 3,270, तो 10 और 3 13,270, 13,270, तो 13,270 इसे कहते हैं शेष आगे ले गए। तो आप देखो ये जो है उसकी क्रॉस होती है उधार में, बराबर, इसका जमा में होता है, सॉरी क्रॉस होके जमा में होता है, जमा साइड। तो सलीम यानी S1 का चालू खाता, S1 का चालू खाता, तो वो आएगा 32,730। और उसके बाद हमारे पास है एक, और इसकी क्रॉस में एंट्री होगी S2 का चालू खाता, S2 का चालू खाता, बराबर, वो उधार की ओर जा रहा है, तो 13,270, तो 13,270। अब हमें आर्थिक चिट्ठे का टोटल करना है, तो पहले 2,80,000, 32,730, 61,800, 32,000, बराबर। तो वो जोड़ हो रहा है हमारा उधर साइड पूंजी दायित्व का जोड़ 4,06,530, 4,06,530, और वही जोड़ इधर लाना है 4,06,530। तो वो हम जोड़ करके चेक कर लेते हैं कि भाई 1,20,000, 32,000 और 9,500, फिर 48,000, फिर 13,270, बराबर, 13,270, फिर 34,200, 400, 54,600, 560, 14,000 और 80,000। तो हमारा जोड़ 4,06,530 हो रहा है, बराबर। उसके बाद हमें दाखले में सब कुछ समझ लिया, बराबर बेटा। इसके वीडियो के साथ मैं आपको PDF फाइल भी भेज रहा हूँ, दाखला उसमें से पहले लिख लो, और उसके बाद आप वीडियो में दाखला समझो, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अस्तु।